तो बहरहाल सूरह ज़ुहा इज़ योर एंटीडोट। जब भी आप डाउन हो सूरह ज़ुहा पे गौर करें। और ये जो आया है सबसे ज़्यादा होपफुल है, वला सौफ़ा युती का रब्बू का फतरज़ा, जल्द तेरा रब तुझे देगा और तू राज़ी हो जाएगा और तू गमगीन नहीं होगा। लेकिन इसमें की पॉइंट पता है क्या है कि अल्लाह से उम्मीद लगानी है, इंसानों से नहीं। बीच में कोई फिर वो शिर्क नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं कोई होना चाहिए एंटिटी। सारी की सारी उम्मीद अल्लाह ताला से है। फिर आप देखें अल्लाह ताला जल्द आपको ऐसी चीज़ दे देगा कि आपका गम अल्लाह हल्का कर देगा। बाकी आसानी की दुआ मांगनी चाहिए। देखें हज़रत याकूब तो कहते हैं ना अल्लाह ताला के वो रो रो के अंधे हो गए, यानी हुज़न में थे, वो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ गम में थे। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या उनके पास पावर थी कि इस गम के बावजूद, अब ये पावर वही थी ज़ाहिर है, अल्लाह का नॉलेज था, अल्लाह की तरफ से सकीनत थी। लेकिन ये कि इतना गम उन्हें आया, इतना गम उन्हें आया कि वो रोते रहते थे अपने बेटे के लिए, और ये कि वो अंधे हो गए रो रो के। लेकिन फिर अल्लाह ने रिलीफ भी दिया, बिनाई वापस की कि नहीं की, और वो करने का तरीका भी मुतय्यन था पहले से। और ये भी बात याद रखें कि बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है ना कि लास्ट क्लास में मैंने दी थी, किसी ने पूछा कि अल्लाह ताला को क्यों नहीं तरस आता किसी बंदे पे जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है। जैसे किसी ने मिसाल दी कि शाम में एक माँ थी, उसके 4 बच्चे थे, उसके घर पे बम गिरा तो चारों बच्चे फौत हो गए। तो अब वो माँ इतनी पेन में है, उसके पास है ही कुछ नहीं, उसका शौहर भी मारा गया, वो बेवा भी हो गई, बच्चे भी मारे गया, वो करे क्या? तो वो कितने गम में उस टाइम पे, क्यों अल्लाह ताला को उस पर तरस नहीं आ रहा? किसी ने सवाल पूछा तो हमारे एक भाई माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें अल्लाह ताला को, आपको नज़र आ रहा है वो औरत गम में है, अल्लाह ताला को वो औरत जन्नत में अपने बच्चों के साथ खेलती नज़र आ रही है। अल्लाह ताला जो है उसको फ्यूचर पता है, अल्लाह ताला अल लतीफ़ है, ठीक है ना। अल्लाह ताला को पता है कि ये हुआ है, लेकिन ये जो सब्र करेगी इसके बदले इसका मकाम क्या है? हमेशा की ज़िंदगी, और वहाँ पे अपने बच्चों के साथ खेल रही। तो हु नोज़, ठीक है ना। इसलिए ये कि अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करें और अल्लाह ताला के बारे में कभी नेगेटिव ना हो। और आज का टेक अवे था अल लतीफ़। ये वेबसाइट मैं आपको भेजता हूँ इंशाल्लाह। इसमें अल्लाह के और नाम भी इसी तरह है कि पहले उस नाम को एक्सप्लेन किया जाता है, फिर उसके रूट वर्ड्स बताए जाते हैं, उसके रूट वर्ड्स के मीनिंग, फिर उसके इम्प्लीकेशन क्या है, फिर आप उसको लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के नामों को पढ़ने का तरीका है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ पता लगेगा। आई बिलीव कि लस्ट और शहवात दे ब्रीड शुबुहात, डाउट्स को ब्रीड करते हैं। दे वीकन योर पर्सनैलिटी को वीकन करते हैं। दे वीकन द सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी सेल्फ एस्टीम को वीकन करती हैं डिज़ायर्स। और फिर ऑब्वियसली ऐसा माशरा जिसमें बुराई आम हो जाए, जिसमें फहाशी आम हो जाए, इमोरलिटी आम हो जाए, उसके बारे में वईदें हैं हमारे दीन में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वईदें की कि जब एक माशरे में बुराई इतनी आम हो जाए और लोग जो है वो बुराई से रोकना छोड़ दें एक दूसरे को, तो उस माशरे में, उस सोसाइटी में ऐसी ऐसी डिजीज़ आती हैं कि लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होता। इसी तरह आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये जिम्मेदारी दी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, यू आर द बेस्ट ऑफ जनरेशंस इवॉल्व्ड फॉर मैनकाइंड। तुम खैरा उम्मा हो क्योंकि नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। इसलिए ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये जड़ है। और हमारी यूथ ख़त्म हो रही है, मतलब टू बी ऑनेस्ट तंग हैं लोग इस चीज़ को लेकर कि हम करें क्या। हर तरफ फितना नज़र आता है और मतलब किस तरह अपना ईमान बचाया जाए, लोग परेशान हैं। और देखें फिर एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो गुनाह करके इंसान कैरी करता है अपने साथ, राइट, वो कितना बड़ा डिस्ट्रेस है, विच कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। लोगों को बड़े छुपे छुपे स्ट्रेसेस हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और वो छुपे स्ट्रेसेस यही हैं कि या तो उनका कोई हिडन अफेयर चल रहा है, या वो किसी के साथ इंटरनेट पे मुलविस है, अल्लाह माफ़ करे, कोई बहुत ही बेहुदा कन्वर्सेशन में, या सेक्शुअली बहुत ज़्यादा जो है उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली आज के टीनेजर्स को। दे कांट इवन डिस्कस दीज थिंग्स विद देयर एल्डर्स, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी इतना ओपनली इन पे बात नहीं की जाती। लेकिन अ टाइम हैज़ टू कम, और वो टाइम आ गया है कि इस पे बात की जाए। तो इसलिए ये छोटा टॉपिक नहीं है, इमोरलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। और मैंने आपको बताया कि उलमा के मुताबिक शहवात से शुबुहात बिल्ड होते हैं, शहवात ईमान को कमज़ोर करती हैं। और मैंने आपको कहा कि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग दे वीकन योर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, आपकी विल पावर टूटती है और उससे फिर मजीद बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं, उससे फिर मजीद बहुत से वीकनेसेस जन्म लेती हैं। ओके, सो ये मैंने शुरू में एक तमहीद जो बांधी, दिस वाज टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू कि दिस इज़ नॉट अ स्मॉल टॉपिक, और इसमें बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। जितनी इसमें बात हो उतनी कम है। पीपल नीड टू फाइंड अ वे आउट, पीपल नीड टू मोटिवेट देमसेल्फ कि इन चीज़ों का मुकाबला किया जाए। घर घर आग लगी हुई है, यकीन करें, घर घर आग लगी हुई है। माँ बाप परेशान है अपने बच्चों से, बच्चियों से परेशान है, बच्चियाँ खुद परेशान है।
कैसे कैसे केसेस आते हैं, ब्लैकमेलिंग तक बात होती है, यानी कि दे एंड अप सेंडिंग देयर प्राइवेट पिक्चर्स टू ईच अदर, और फिर ब्लैकमेलिंग तक बात जाती है। और फिर कितने यूथ परेशान है कि दे एंड अप बीइंग इन अ फिजिकल रिलेशनशिप, और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आता है उनकी ज़िंदगी में, और उसके बाद जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्हें, राइट। और जो आपस में मतलब एक दूसरे को मिसयूज़ करना, एब्यूज़ करना, राइट। और उसके बाद जो है किस 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 जो है वो तेज़ी से पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स आम होते जा रहे हैं। अभी मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। बाकायदा DSM-5 जो मैनुअल है, डायग्नोस्टिक मैनुअल, ये जो है साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है, ऐसा मैनुअल जिसमें डायग्नोस करते हैं एक फलाने डिसऑर्डर को, उसमें साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स पूरा एक सेक्शन है। और वो इतने खतरनाक डिसऑर्डर्स हैं और वो आम होते जा रहे हैं हमारे माशरे में। लोग जो है वो, आपको पता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान की हमें वार्निंग बताई कि शैतान ने अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह चैलेंज किया। सूरह निसा की आयत नंबर 119 है। शैतान ने अल्लाह को कहा कि वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, कि मैं इनको गुमराह करूंगा। उज़िल्लन्नहुम, आई विल लीड देम एस्ट्रे, वला उमन्नियन्नहुम, और मैं इनकी जो नफसानी ख्वाहिशात है उनको भड़काऊंगा। क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये बहुत बड़ी कमजोरी भी है, स्पेशली मर्दों की, ओवरऑल तो इंसानियत की, लेकिन दे हैव अ कंप्लीट प्लान, शैतानी फोर्सेस हैव अ कंप्लीट प्लान फॉर द मैन ऑफ द हाउस, फॉर द लीडर ऑफ द हाउस, एंड दैट इज द 18+ कंटेंट। ये जो 18+ कंटेंट है, तो इसलिए ये बहुत खतरनाक डगर की तरफ हम लोग जा रहे हैं और इस पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज हम प्रैक्टिकली इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे और थोड़ा सा कि दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है इस हवाले से। तो सबसे पहले तो मैंने आपको देखे वार्न किया कि बाकायदा शैतान ने ये प्लान बनाया शुरू में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहा कि मैं ये करूँगा, और अल्लाह उसके वर्ड्स कोट कर रहा है कुरान में। वाई? अल्लाह वांट्स टू वार्न ह्यूमन बीइंग्स कि ये तुम्हारे लिए चैलेंजेस आएंगे। और फिर अल्लाह ने एक फ्रेमवर्क भी दिया इंसानों को कि हाउ टू गाइड योर सेक्सुअल डिजायर्स। तो सबसे पहले ये। दूसरा देखें, कोई डाउट नहीं है, मैं आपको अगर बताऊं तो साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम, मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें मिलेनियल्स कहते हैं। मिलेनियल्स वो लोग हैं जो 90s या लेट 80s में जिनकी बर्थ हुई, और जो 2000 के बाद जिनकी बर्थ हुई है वो जेन जी कहलाते हैं, जनरेशन जी। तो आपको पता है कि साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक और सोशोलॉजिस्ट के नज़दीक सबसे कीमती जनरेशन इस वक्त वो मिलेनियल्स की है। और उसकी वजह यह है कि मिलेनियल्स यानी जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, हमने 90s भी देखे हुए, अर्ली 2000s भी देखे हुए और आज भी देख रहे हैं हम। और हम वो जनरेशन है जिसने टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को अपनी आंखों से विटनेस किया, यानी हमने इंटरनेट की ग्रोथ अपनी आंखों से देखी है, हमने कंप्यूटर्स की, मोबाइल फोन्स की, स्मार्टफोन्स की ग्रोथ अपनी आंखों से देखी है, हमने ट्रेंड्स चेंज होते देखे हैं, हमने बाकायदा मीडिया के ट्रेंड्स चेंज होते देखे हैं कि किसी ज़माने में पाकिस्तानी ड्रामास क्या होते थे और अब क्या है, किसी ज़माने में इवन बॉलीवुड मूवीज़ क्या होती थी और अब क्या है, उनके सॉन्ग्स के लिरिक्स क्या होते थे और अब क्या है। और हमने देखा है कि हॉलीवुड किस तरह मतलब इस डगर पे गया कि अब वो एक्सट्रीम लेवल की हाइपर सेक्सुअलाइजेशन कर रहा है, और किस एक्सट्रीम लेवल पे रैप सॉन्ग्स चले गए, हिप हॉप म्यूजिक चला गया, और हर चीज़ में लिटरली जो है ना वो सेक्सुअल फैंटेसीज को और सेक्स को डाला जा रहा है। तो ये हमने अपनी आंखों से सोसाइटी को चेंज होते देखा है। तो इसलिए इफ़ देयर आर मिलेनियल्स अराउंड यू, उनकी गाइडलाइन लिया करें और उनके विजडम से फ़ायदा उठाया करें। दे कैन एक्चुअली कंपेयर एंड टेल यू कि वाकई ही तबाही मची है, और हमें तो यकीन नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे है। यानी अगर मैं आज के कंटेंट को देखूं और प्रीवियस कंटेंट को देखूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पुराने गानों को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरे दौर के इवन जो बॉलीवुड की मूवीज़ थी और सॉन्ग्स थे, कम अज़ कम उन मूवीज़ का एंड रिजल्ट तो ये होता था कि लड़का लड़की जो है उनको अगर प्यार आपस में हो गया तो शादी तो कर लेते थे ना, एंड रिजल्ट तो ये होता था ना वफादारी। अब तो जिस जगह पे बॉलीवुड आया हुआ है, अब तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। अब तो शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब तो हराम हराम हराम, मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन को ग्लैमराइज किया जा रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कॉन्सेप्ट को ग्लैमराइज किया जा रहा है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट कितना ये कॉमन होता जा रहा है, कितनी गंदी चीज़ है, गंदा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स को कितना आम किया गया है कि मेल फीमेल की बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप और एक क्लोज बॉन्ड, हालांकि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये हो ही नहीं सकता। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इस बात का अब इनकार कर रहे हैं कि मेल फीमेल कैन नेवर बी इन अ क्लोज बॉन्ड और क्लोज रिलेशनशिप, और उनमें से कोई एक फिसले ही फिसले या एक के दिल में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो ये अननेचुरल बातें, लेकिन इसको मीडिया कितना प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आप लोग देख रहे हैं आज
हर नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है, उसको ग्लैमराइज किया जा रहा है, और इस एंगल से नहीं दिखाया जा रहा कि वो कोई इवल चीज है या बुरी चीज है। वो सब्लिमिनली हमें दिखाया जा रहा है कि इट्स ओके, इट्स फाइन, चलता है, अब क्या करें, ये तो हो रहा है। उसमें कोई मॉरल लेसन नहीं है कि ये गलत है या ये नहीं होना चाहिए। हर टीवी सीरीज में कैरेक्टर्स जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में दिखाया जा रहा है और जोक्स ट्रैक किए जा रहे हैं कि दिस पर्सन हैज स्लेप्ट विद दैट पर्सन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड दे आर ऑल लाफिंग अबाउट इट। ये दौर है जिसमें आप लोग रह रहे हैं, अल्लाह माफ करे। इससे भी नेक्स्ट लेवल चीज कि चलो पहले तो लड़का लड़की की मोहब्बत दिखाई जाती थी, अब तो दो आदमियों की मोहब्बत आपस में ऐसी ऐसी मूवीज बन रही हैं कि दो लोगों की शादियां होंगी, बाद में पता लगा लड़की लेस्बियन है और लड़का गे है, तो आपस में उन्होंने कहा कि देखो ये तो गलत हो गया, आपस में फिर जो है ना वो उन्होंने फैसला किया कि ठीक है जी हम अपने अपने पार्टनर ढूंढ लेते हैं, दैट्स फाइन। तो ये नेक्स्ट लेवल। फिर देखें ओपन मैरिज, ये अब दिखाए जा रहे हैं कि बिजनेसमैन है दो टॉप के, दोनों मियाँ बीवी, लेकिन ये कि उनके ओपन रिलेशनशिप्स भी हैं, दैट्स फाइन, दोनों इस पे एग्रीड है, कोई बात नहीं। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।